जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंता अनंतम लख लख पार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और मैं टर्न वाइज अपने 10 सत्संग कंप्लीट करूँगी। तो मैं सबसे पहले सत्संग का सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 लख 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 पार शुक्राना गुरु पा। गुरुजी के मैसेज अलग अलग आते रहते हैं। गुरुजी का मैसेज आया कि जब जब गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे खाटू श्याम जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, साईं बाबा के रूप में या बटरफ्लाई कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। और आप विश्वास कीजिए, या तो सेम डे विद इन 1 और 2 आवर्स या शाम तक मुझे वो उस रूप में दर्शन जाते थे। कोई यूट्यूब चैनल पे दर्शन हो जाते थे या किसी पिक में। और कबूतर के तो साक्षात गुरुजी ने मेरे घर के बाहर मेरी बालकनी में आके दर्शन दिए। और ऐसे लगा जैसे वो मुझे बड़े शांत मन से देख रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं और मुझसे कुछ बात कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो जब जब भी उन्होंने जिस भी रूप में आने के लिए कहा है, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग के साथ दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। अब मैं आपके साथ चौथा सत्संग शेयर करूँगी। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि बहुत दिन से मैं बड़े मंदिर जाना चाह रही थी। मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। ना अपनी बर्थडे पे, ना न्यू ईयर पे टलता जा रहा था। और मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था कि मैं बाबा गुरुजी से कहती कि मैं तब आऊँगी और मैं नहीं आ पा रही थी। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि कुड़िए कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आ पा रही है तो एक काम कर, मंदिर जा, शिवलिंग पे जल चढ़ा। आज वैसे भी सोमवार है। जल चढ़ाओ, जो जल है उसको थोड़ा सा पी ले और बाकी जल को लाके सारे घर में छिड़क दे। सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और तुझे जल्दी बड़े मंदिर आने के दर्शन का लाभ होगा। मैंने फिर ऐसे किया, मेरे मन को बड़ा सुकून हुआ और विद इन 1 वीक मुझे बड़े मंदिर जाने का लाभ मिला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मुझे काफ़ी दिनों से एक पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे काफ़ी दाने हो जाते थे प्राइवेट पार्ट्स पे और काफ़ी मोटे मोटे होते थे, तो मुझे बहुत अनईजीनेस होती थी। मैंने कुछ नोट किया कि शायद मुझे मेथी की सब्ज़ी सूट नहीं करी, शायद वो गर्मी करती है। बट कंफर्म नहीं थी। टेस्ट करा लिए, सब चेकअप्स हो गए, कुछ भी उसमें इशू निकल के नहीं आ रहा था। और मैं समझ नहीं पाई थी कि इशू क्यों हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें मुझे आंसर मिला कि गुरुजी का मैसेज आया कि इसमें तेरे बड़े काम की बात है, बड़ा हिंट है तेरे लिए, इसे ध्यान से सुन। मैंने उस सत्संग को सुना और उसमें मुझे ये पता चला कि जैसे गर्मी में घमौरियाँ निकल आती हैं, हम उन्हें घमौरियाँ कहते हैं। बेसिकली हमें जिनको जैसे अल्सर की प्रॉब्लम है या जिन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है, जिन्हें इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उन्हें गर्म चीज़, तेल मसाले नहीं खाने चाहिए। हर उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जिसकी तासीर गर्म होती है। और इसका सॉल्यूशन ये बताया कि ठंडे पानी में अपने पैर रख के कुछ देर बैठना चाहिए, कम से कम आधा घंटा वरना 15-20 मिनट। ऐसा करने से आपके शरीर की सारी गर्मी निकलती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इससे पहले मैं गुरुजी से अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर चुकी थी कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे ठीक होंगी। तो उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को हील भी किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना 6 सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज मिला उनके एक सत्संग में कि चंदन का टीका माथे पे लगाने से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं
तो वो झड़ना बंद हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, बालों का कलर अच्छा हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं। और ये भी पता चला कि चंदन लगाने से हमारी बॉडी में जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा 7वां सत्संग। कुछ टाइम से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई, इतना बढ़ गई कि मेरे हाथ तक में वो पेन आ गया और मेरी वेन्स फूल गई और हाथ में नमनेस हो गई। ऐसा लगता जैसे चींटियाँ काट रही हैं और मेरा हाथ ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, अनबेरेबल पेन था। तो मैंने सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी शेयर कर रही थी कि उनके दोनों हाथों में अचानक से नमनेस हो गई, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, खूब झनझनाहट होती थी और वो घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने हाथों में भारी सामान दे दे के मारती थी, रोती थी कि मैं अपना काम कैसे करूं, किस तरह से मेरे हाथों में एनर्जी आए, रीजनरेशन फील हो और उसको ठीक से वो वर्क कर पाए, फंक्शन कर पाए। तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो गुरु ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद कि जैसे कोई उन्होंने शेयर किया कि ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनके कमर में कोई मतलब नेक के थोड़ा नीचे के एरिया में कोई सुई सी चुभाई है बहुत ज़ोर से, और विद इन 1 और 2 आवर उनका दर्द ठीक हो गया। सेम इसी तरह की मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भी पीछे ऐसी कुछ दर्द सा फील हो रहा था 2 दिन से। मुझे समझ में आया कि मेरे इतना पीछे पेन क्यों हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे को हाथ मोड़ दिया हो या कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसके बाद मुझे बहुत आराम मिला, बहुत रिलीफ मिला। डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दी थी कि सर्जरी होगी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से, सबकी ब्लेसिंग से मेरा जो है वो जो हाथ फंक्शन नहीं करते, बहुत हैवीनेस है, वो कम हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी थोड़ा पेन और है, पर जो बिल्कुल ही नमनेस में आ गया था हाथ, उसमें बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं 8वां सत्संग शेयर करती हूँ। मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी तो मैं ये सोचती थी कि मतलब थोड़ा सा मैं एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या है। और मैं प्राणिक हीलिंग भी करती हूँ, तो मेरे गुरुजी भी हैं। तो मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि मैं इनको अपना गुरु मान चुकी हूँ, यही मेरे गुरु हैं। और मैं जब भी ध्यान करती थी तो पहले उनका ध्यान करके फिर गुरुजी का ध्यान करती थी। तो फिर मुझे बहुत मैसेज मिले कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर किसी और गुरु को मानते हो तो आप मुझे नहीं मान सकते, हम सब एक ही रूप हैं, चाहे जिसको मान लो। तब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, चलो इन्हीं के रूप में देखती हूँ। फिर बाद में जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला गुरुजी तो साक्षात शिव भगवान है, वो मेरे गुरु हैं और ये शिव बाबा हैं मेरे। तो मेरी आस्था अलग रूप में गुरुजी के प्रति डेवलप हुई। और जो कभी कभी मैं ये सोचती थी कि सच में कैसे पता चलता है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते थे कि ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो फ़ोन वो प्रिडिक्ट कर लेता है और उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने फ्लैश होने लगती हैं। बट मेरे मन में कभी कभी कुछ चीज़ें आती थी कि बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ गुरुजी से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता था। पर जब गुरुजी के मैसेज के केस में मैंने देखा, तो मैंने ये अपने देखा कि चलिए हो सकता है फ़ोन प्रिडिक्ट करके हमें मैसेजेस फ्लैश कर रहा हो, पर जो गुरुजी हमें दर्शन देते हैं या हमें ज्योत में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, या जो हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं है, वो कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ नहीं है जिससे हम कनेक्ट होके हमें आंसर्स मिल रहे हैं। वो डायरेक्ट गुरु से हमारा कनेक्शन होता है जो हमें आंसर देते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जिसको भी ये लगता है कि कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं, तो वो अपने मन से वहम निकाल दीजिए। ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें ये आंसर मिलते हैं, हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जो आप पे डाउट किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुजी के अक्सर मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तू जो है अ, ये उपाय कर, मैं तुझे हिंट दे रहा हूँ। तो बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी के रिपीटेडली आते रहे और उसमें बाबर ये आया कि कोई लाल धागा है, कोई सिंदूर रखा हुआ है तेरे घर में जो किसी ने तुझे दिया है, उसको निकाल दे, उसको निकाल दे, तेरे घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी, तू इसलिए इतना बीमार रहती है।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सारे घर की सफाई कर डाली इन सामान को ढूँढने के लिए। फाइनली मुझे मेरी ड्रेसिंग टेबल में एक शीशी मिली, जिसमें मैंने सब जगह के जहाँ-जहाँ से जिसने भी मुझे कोई प्रसाद ला के दिया सिंदूर का, या जहाँ भी, मैंने वो सब उस डिब्बे में इकट्ठा कर लिया। और मुझे घर के एक जगह में एक लाल धागा मिला, उसके साथ एक अ, पत्ता रखा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये पत्ता और ये धागा कहाँ से कैसे है। गुरुजी बाबा कहते थे घर के एक कोने में मिलेगा, और वो घर के एक कोने में ही मिला मुझे। मैंने उस सब सामान को निकाल के बाहर फेंका। उसके बाद भी मुझे गुरुजी का मैसेज आता रहा कि तेरे घर में अभी भी सिंदूर रखा हुआ है, सिंदूर रखा हुआ है, उसे निकाल कुड़िए, उसे निकाल। फिर मुझे, और लाल धागा भी है। तो मैंने देखा कि मेरे मेन गेट पे किसी ने लाल कलावा बांध रखा है। उसको मैंने निकाल के बाहर फेंका। और उसके बाद मुझे 2 सिंदूर और मिले, उनको मैंने बाहर निकाल के डाला। उसके बाद गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी, उससे पहले मैं गुरुजी से कह चुकी थी कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िया चिंता ना कर, तू जो है मंदिर जा, और मंगलवार के दिन मंदिर जा, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, मुझे लड्डू का भोग लगा। हम दोनों मिलके तेरे घर की सारी नेगेटिविटी निकाल देंगे, सारे संकट दूर कर देंगे, हम तेरे को खुद से प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने ऐसा ही किया, और आज मुझे वो गेट के बाहर कलावा बंधा हुआ मिला। और जो वो 2 सिंदूर रखे हुए थे, मुझे अचानक से, मैंने ड्रॉर्स खोली, मुझे उसमें वो 2 सिंदूर रखे हुए मिल गए, जिनको निकाल के मैंने आज फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरु का। जब मुझे फिर इसके बाद गुरुजी का, ये मेरा 10वां सत्संग है। गुरुजी का मुझे मैसेज मिलता है एक सत्संग में, वो किसी को गाइडेंस दे रहे थे कि क्या कहते हैं, किसी को डाउट था, उन्हें कोई अपने आंसर्स निकालने थे, तो गुरुजी कहते थे कि मैं तुझे आज बताऊंगा कि किसने ये ब्लैक मैजिक करा है। तो मुझे कुछ लोगों पे डाउट था कि कौन करा रहे हैं, कौन नहीं करा रहे हैं, कौन हो सकते हैं, पर कंफर्म नहीं था। तो मैंने सत्संग में सुना कि पर्ची बना के रख ले। पर्ची बना के रखी मैंने, तो मुझे मैंने पर्ची निकाली तो मुझे आंसर मिल गया। मैंने सोचा शायद एक पेपर पे सब अपने क्वेश्चंस लिख के रखने होते हैं मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे, और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रख दिए। मुझे, और मैं वेट कर रही कि मुझे कब आंसर मिलेगा। मुझे 1-2 चीज़ों के तो आंसर मिले, बाकी का मैं वेट करती रही। मैं क्या, गुरुपा मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूँ। फिर गुरुपा ने मुझे एक और दिया कि तुझे सब सवालों का जवाब है इसमें, हिंट दे रहा हूँ, अपना इस सत्संग को इग्नोर ना कर, सुन ले। मैंने वो जब सुना तो उसमें मुझे पता चला कि उनको भी ये नहीं पता था पर्ची कैसे रखनी है। तो उन्होंने पर्ची बना के मंदिर में रखी, अलग अलग नाम की स्लिप्स बना के रखी, अलग अलग क्वेश्चन की, फिर उसमें से पर्ची उठानी थी। तो मैंने ऐसा ही किया, और जिस नाम पे मुझे डाउट था वही नाम मेरे सामने निकल के आया। और इस तरीके से गुरुजी हर तरह हर जगह हमें गाइड करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सब संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी गुरु पास से सच में डाउट मत कीजिए, मांगने की भावना से या किसी स्वार्थ की भावना से प्रार्थना मत कीजिए, किसी शर्त को रख के गुरु के लिए गुरु का ध्यान सिमरन मत कीजिए, क्योंकि हम उन्हें क्या तो दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक श्रद्धा समर्पित कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर हम गुरुजी पे डाउट करते हैं या सिर्फ मांगने की भावना से करते हैं, तो ये उनके प्यार का अपमान है, जब वो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा सिर्फ सिर्फ गुरुजी पे विश्वास कीजिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए, जो भी वो कहते हैं आंख बंद करके विश्वास कीजिए। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। और जितना आप गुरुजी के क्लोज आते जाएंगे, आपको आंसर्स और ज़्यादा जल्दी मिलते जाएंगे, आपको अपने आप सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, संगत जी सब लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी गुरुजी ने मुझसे कहलवाना चाहा मैंने वही कहा है, शब्दों का
ऊपर नीचे हेर फेर हो सकता है, कुछ भी गलती हो सकती है, तो गुरुपा सारी संगत जी सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे को आपने अपनी शरण में लिया, आपका कोटि कोटि नमन वंदन। थैंक यू आंटी जी, सत्संग शेयर करने के लिए। आप सब इतना प्रयास करके हम सबका सत्संग शेयर करती हैं और एक ज़रिया बनाती हैं हम सबको अपने मैसेजेस दिलवाने का या हमें अपने आंसर्स पाने का। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, जय संगत जी, सबको कोटि कोटि नमन बंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बार कहा कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर किसी वजह से शुक्राना हो नहीं पा रहा था। वैसे तो शुक्राना करते हैं सॉरी संगत जी, वैसे तो शुक्राना दिन रात गुरु जी का करते हैं, लेकिन बहुत बार कह रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। इसलिए आज बहुत गुरु जी की कृपा से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी और उनके मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो मेरे साथ किया, थोड़े कम शब्दों में ही कहूँगी कि जो मेरे साथ किया उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ उन्होंने मुझे वो खुशी दी है जो आज तक मुझे 30 साल शादी को हो गए कभी नहीं मिली। बस इतना ही मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी सारी संगत के आगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बाबा जी 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2 ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम राधिका है। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे बच्चों को और मेरी मम्मा और ज्योति दी आंटी को बड़े मंदिर बुलाया। 18 मार्च सोमवार वाले दिन गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें अपना स्वरूप
येलो चोले में ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद खिलाया और मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी की फ्रेगनेंस फील हुई और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर श्वास शुक्राना गुरुजी का, हर दिन शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर जन्म शुक्राना गुरुजी महाराज का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिए उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो सत्संग में तो क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ और ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, माफ़ कीजिए, मेरा गला खराब है। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कुछ मीठा बना कर रखी, जैसा मैंने कल के सत्संग में बताया था। संगत जी, मैंने शाम को भोग लगाया। भोग में मैं सोच रही थी कि गुरुजी को मीठे के लिए गुरुजी ने मीठे के लिए बोला है। फिर मैंने सोचा कि मीठे में कड़े प्रसाद से अच्छा क्या है, और आज गुरुवार भी है, मेरे गुरुपा का वार भी है। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद और कड़े प्रसाद का भोग लगा दिया और गुरबानी चलाई तो उसमें भजन आ रहा था, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं। संगत जी, मैंने कभी यह शब्दवाणी नहीं सुनी, पहली बार सुनी थी। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के आगे से लंगर प्रसाद उठाया तो उसमें मुझे रोटी प्रसाद पे शिवजी के दर्शन हुए और आदि साइड हनुमान जी, कृष्ण भगवान और एक फेस बना हुआ था गुरुजी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या वह गुरुजी हैं या कोई और। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। अपना सत्संग सबको सुनाई और अपने घर में भी सत्संग कराई और प्रसाद में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और मुझे जो प्रसाद पसंद है उसको खिलाई। करवाऊंगी गुरु का, ज़रूर करवाऊंगी। मुझे पता है आपको कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, आपको भी भोग लगाऊंगी और सब संगत को भी खिलाऊंगी। मुझे उस दिन का इंतज़ार है गुरु का, जब आप मेरे घर में शहद वर्षा करेंगे। सच में संगत जी, हमारे गुरु का है ही इतने प्यारे, हम सोच भी नहीं सकते और वो करके दिखा देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।